न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है देश और प्रदेश की खबरों में। एक नजर आज उड़ाने हुई रद्द। तो खबरें विस्तार से। सीज़फायर के बाद जेके पंजाब राजस्थान में हुई शांति। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान और पाक के कई ठिकानों पर हमले कर कई आतंकी कैंप को तबाह कर दिया। इसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष तेज हो गया। पिछले 3 दिनों में जमकर हमले किए गए, लेकिन अब सीमा पर सीज़फायर हो गया, जिसकी वजह से बीती रात अपेक्षाकृत शांति बनी रही। सीमावर्ती राज्यों में शांति फिर से बहाल होती दिख रही है। आज सुबह से सामान्य जनजीवन भी फिर से पटरी पर लौट रहा है। अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद भारत और पाकिस्तान कल शनिवार शाम को संघर्ष विराम करने को राजी हो गए हैं। हालांकि रात होने पर सीमा पार से ताबड़तोड़ हमले करने के आरोप लगाए गए, लेकिन सुबह होने तक सब कुछ सामान्य रहा। लोग अपने रूटीन कामों के लिए सड़क पर निकलते देखे गए। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान में हर और शांतिपूर्ण स्थिति देखी जा रही। अधिकारियों की ओर से बताया गया है कि सीमा पर खासकर नियंत्रण रेखा पर रात भर असहज तरीके से शांति बनी रही है। हमले की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित जम्मू कश्मीर के पुंछ और राजौरी जिले रात भर शांत रहे। पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे जम्मू कश्मीर के कई इलाकों श्रीनगर, कुपवाड़ा, उरी, पुंछ, राजौरी, अखनूर और जम्मू में स्थिति सामान्य नजर आई। बीती रात इन इलाकों में गोलीबारी की कोई सूचना सामने नहीं आई। साथ में किसी ड्रोन हमले की जानकारी नहीं है। केंद्र शासित प्रदेश के जम्मू शहर में भी आज सुबह स्थिति सामान्य दिखी और लोग अपने रूटीन कामों के लिए सड़कों पर दिखाई दी। अखनूर में भी यही हालात रहा।
Ano ba? Tuloy kasi. हाथ रखा हुआ था सब लोग। चाइना ने दिया है तो टर्की था ही। अगली खबर, सीज़फायर उल्लंघन पर बरसे एकनाथ शिंदे। भारत और पाकिस्तान के बीच बीते दिन 10 मई की शाम 5 बजे सीज़फायर लागू किया गया था, लेकिन आतंकियों ने हमला जारी रखा। आतंकियों का आका कहे जाने वाला पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और महज 3.5 घंटे में ही सीज़फायर का उल्लंघन कर दिया। पाकिस्तान ने हुए सीमावर्ती जिलों में गोलीबारी करनी शुरू कर दी। श्रीनगर में 4-5 धमाके सुने गए। वहीं पाकिस्तान के इस रवैये पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपनी प्रतिक्रिया दी और पाकिस्तान को कुत्ते की दुम बताया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से बात करके संघर्ष विराम की पहल की थी। दोनों देशों की सहमति से सीज़फायर हुआ था। भारत हमेशा जो कहता है वो पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत बेईमानी है। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा है, इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ने शस्त्र संधि का उल्लंघन किया है। पीएम मोदी ने उन्हें शस्त्र संधि कर सुधारने की संधि दी थी, लेकिन मुझे नहीं पता वे सुधरेंगे। रात को पाकिस्तान ने भारतीय नागरिकों पर हमले का प्रयास किया, लेकिन सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद जरूर सबक सिखाएंगे। पाकिस्तान को कुत्ते की दुम बताते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा है कि पाकिस्तान को पता है कि भारत के साथ लड़ना आसान नहीं है। भारतीय सेना से लड़ेंगे तो हम हारेंगे और हमारा नामो निशान मिटा दिया जाए। क्या बोले? पाकिस्तान ने जिस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन किया है कल देर रात दोबारा, जब सीज फायर हुआ था तो उसकी पहल भी पाकिस्तान के जो डीजीएमओ है उन्होंने की थी, भारत के डीजीएमओ से बात करके, और दोनों देशों के
कंसेंट से सीज फायर हुआ था। भारत तो हमेशा जो कमिटमेंट करता है उसको पूरा करता है, लेकिन पाकिस्तान की ये हरकत, ये बेईमानी है। और इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसा उल्लंघन किया है शस्त्र संधि का। शस्त्र संधि मोदी जी ने उनको एक सुधरने की संधि देने के लिए की थी, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है सुधरेंगे। अभी उनको रात को जो उन्होंने हरकत की है हमारे सिविलियंस पे अटैक करने का, लेकिन उसको मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को मिल गया है और हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। उनको पता भी था शायद कि ऐसी हरकतें करेंगे, इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शस्त्र संधि का सीज फायर का ट्वीट भी नहीं किया था। लेकिन ये बार बार ऐसी हरकत करने के बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाएंगे। और भारत इतना ताकतवर है, भारतीय सेना इतनी मजबूत है कि ये पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब रात को ही दिया है। और पाकिस्तान को ये पता है कि भारत से लड़ना आसान नहीं है। भारत से हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे भी और हमारा नामो निशान भी मिट जाएगा। और इसलिए मैं तो कहूँगा, एक कुत्ते की दुम होती है, वो सीधी नहीं होती है, टेढ़ी रहती है। तो कुत्ते की दुम सीधी नहीं होती, टेढ़ी रहती है, इसलिए उसको काटना पड़ता है। तो ये काटने का काम जरूर, अगर नहीं सुधरेंगे पाकिस्तान, तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, जो देशवासियों को तवज्जो देते हैं, प्राथमिकता देते हैं, देश हित को प्राथमिकता देते हैं, वो देशभक्त राष्ट्रभक्त मोदी जी उसका पूरा इंतजाम बंदोबस्त करेंगे। और उनके जो कि नमक हरामी बेईमानी करने वाले पाकिस्तान को मुंहतोड जवाब देंगे। कुवतीप्रमाणे भारताशी वागलं पाहिजे, अन्यथा भारत, त्याला मी पहिला पण म्हणालो, जगाच्या नकाशावरून पाकिस्तानचं नामो निशाण मिटवण्याची हिंमत भारतामध्ये। शहबाज शरीफला अजून आशा आहे की सिंधू नदी असेल या काश्मीर प्रश्नावर शहबाज शरीफने पण स्वतः सांगितलं, एक ऐसी सीज फायर है, एक ऐसी शस्त्र संधि है, एक ऐसी शांति है, ये शांति बोल के फिर यहाँ पर हमला कर रहे हैं। ये तो डबल स्टैंडर्ड है और ये डबल स्टैंडर्ड करने वाले धोखेबाज पाकिस्तान को सब लोग मिलकर मुंह तोड़ जवाब देंगे। अगली खबर, दिल्ली यूपी से लेकर आंध्र प्रदेश तक राज्यों में आंधी और बारिश। दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर राज्य में तेज हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। उसके बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिल्ली का मौसम पिछले कुछ दिनों से सुहाना बना हुआ है। मई की शुरुआत से ही दिल्ली के मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है, जहां तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है। अब मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 11 मई को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गरज बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 13 से 15 मई को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 से 16 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान महाराष्ट्र में आंधी चलने और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर राज्य में तेज हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। उसके बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिल्ली का मौसम पिछले कुछ दिनों से सुहाना बना हुआ है। मई की शुरुआत से ही दिल्ली के मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है, जहां तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है। अब मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 11 मई को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गरज बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 13 से 15 मई को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 से 16 मई के दौरान
जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान महाराष्ट्र में आंधी चलने और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। दिल्ली एनसीआर के मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर राज्य में तेज हवाएं चली और हल्की बारिश हुई। उसके बाद दिल्ली के लोगों को गर्मी से राहत मिली। हालांकि दिल्ली का मौसम पिछले कुछ दिनों से सुहाना बना हुआ है। मई की शुरुआत से ही दिल्ली के मौसम में ठंडक देखने को मिल रही है, जहां तेज हवाओं का दौर लगातार जारी है। अब मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि इसके बाद अगले 5 दिन मौसम साफ रहेगा, लेकिन इस दौरान आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। 11 मई को जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में गरज बिजली और 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 13 से 15 मई को हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। वहीं 13 से 16 मई के दौरान जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की बारिश होने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान महाराष्ट्र में आंधी चलने और बिजली कड़कने के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। 11 से 14 मई को आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में हल्की बारिश के साथ आंधी चलने और बिजली गिरने का अलर्ट भी है। अगली खबर, दिल्ली एयरपोर्ट पर 60 उड़ानें हुई रद्द। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 60 डोमेस्टिक विमान कैंसिल कर दी गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट और दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल किया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में आने जाने वाली किसी भी इंटरनेशनल विमान को कैंसिल नहीं किया गया। जैसलमेर क्षेत्र में हाई रेड अलर्ट के कारण जिला प्रशासन की सलाह के अनुसार जैसलमेर स्टेशन पर 2 ट्रेनों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है। अमृतसर से चलने वाली रात की ट्रेनों को केवल कैंसिल किया गया। दिन में चलने वाली सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। शाम को ब्लैकआउट होने की वजह से यह फैसला लिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से हवाई यात्रा को काफी हद तक बाधित हुई है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने उत्तरी और पश्चिमी भारत को प्रभावित किया। पिछले 2 दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसके कारण जवाबी कार्रवाई की गई और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन सामान्य है। हालांकि नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के आदेशों के अनुसार हवाई क्षेत्र की बदलती स्थितियों और बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं और सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं में ज्यादा समय लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 60 डोमेस्टिक विमान कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट और दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल किया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में आने जाने वाली किसी भी इंटरनेशनल विमान को कैंसिल नहीं किया गया। जैसलमेर क्षेत्र में हाई रेड अलर्ट के कारण जिला प्रशासन की सलाह के अनुसार जैसलमेर स्टेशन पर 2 ट्रेनों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है। अमृतसर से चलने वाली रात की ट्रेनों को केवल कैंसिल किया गया। दिन में चलने वाली सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। शाम को ब्लैकआउट होने की वजह से यह फैसला लिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से हवाई यात्रा को काफी हद तक बाधित हुई है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने उत्तरी और पश्चिमी भारत को प्रभावित किया। पिछले 2 दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसके कारण जवाबी कार्रवाई की गई और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन सामान्य है। हालांकि नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के आदेशों के अनुसार हवाई क्षेत्र की बदलती स्थितियों और बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं और सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं में ज्यादा समय लग सकता है। दिल्ली एयरपोर्ट पर आज 60 डोमेस्टिक विमान कैंसिल कर दी गई है। दिल्ली एयरपोर्ट से जाने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट और दिल्ली एयरपोर्ट पर आने वाली 30 डोमेस्टिक फ्लाइट को कैंसिल किया गया। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट में आने जाने वाली किसी भी इंटरनेशनल विमान को कैंसिल नहीं किया गया। जैसलमेर क्षेत्र में हाई रेड अलर्ट के कारण जिला प्रशासन की सलाह के अनुसार जैसलमेर स्टेशन
पर 2 ट्रेनों की आवाजाही स्थगित कर दी गई है। अमृतसर से चलने वाली रात की ट्रेनों को केवल कैंसिल किया गया। दिन में चलने वाली सभी ट्रेनें जैसे चलती थी वैसे ही चलेंगी। शाम को ब्लैकआउट होने की वजह से यह फैसला लिया गया। सीमावर्ती क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से हवाई यात्रा को काफी हद तक बाधित हुई है। खासकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव ने उत्तरी और पश्चिमी भारत को प्रभावित किया। पिछले 2 दिनों में स्थिति और भी गंभीर हो गई, जिसके कारण जवाबी कार्रवाई की गई और सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं। दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ओर से जारी की गई एडवाइजरी में कहा गया है कि वर्तमान में दिल्ली हवाई अड्डे का संचालन सामान्य है। हालांकि नागरिक उड़ान सुरक्षा ब्यूरो के आदेशों के अनुसार हवाई क्षेत्र की बदलती स्थितियों और बढ़ी हुई सुरक्षा उपायों के कारण कुछ उड़ानों के कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं और सुरक्षा जांच प्रक्रियाओं में ज्यादा समय लग सकता है। अगली खबर, सीज़फायर पर बोले उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हरकतों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे थे हमले पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन शनिवार को शाम को दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हुआ है। सीज़फायर के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यदि यह 2 से 3 दिन पहले होता तो हमारी तरह से जो जाने गई है वो नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बुलाया और संघर्ष विराम लागू हुआ। मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। जहां भी लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिले और सरकारी योजना के तहत राहत भी मिले। बता दें कि पिछले कई दिनों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हरकतों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे थे हमले पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन शनिवार को शाम को दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हुआ है। सीज़फायर के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यदि यह 2 से 3 दिन पहले होता तो हमारी तरह से जो जाने गई है वो नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बुलाया और संघर्ष विराम लागू हुआ। मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। जहां भी लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिले और सरकारी योजना के तहत राहत भी मिले। बता दें कि पिछले कई दिनों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। ऑपरेशन सिंदूर की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान की हरकतों से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था और पाकिस्तान की ओर से लगातार किए जा रहे थे हमले पर भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा था। लेकिन शनिवार को शाम को दोनों देशों के बीच सीज़फायर का ऐलान हुआ है। सीज़फायर के ऐलान के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि यदि यह 2 से 3 दिन पहले होता तो हमारी तरह से जो जाने गई है वो नहीं जाती। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएमओ को बुलाया और संघर्ष विराम लागू हुआ। मौजूदा जम्मू कश्मीर सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी नुकसान हुआ है उसका आकलन करे और लोगों को राहत पहुंचाना शुरू करे। जहां भी लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित इलाज मिले और सरकारी योजना के तहत राहत भी मिले। बता दें कि पिछले कई दिनों से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया। अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहां जहां नुकसान हुआ है नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहां जहां लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है जहां जहां कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर, सो आफ्टर मार्च जो अब सीज फायर का है, व्हाट्स योर प्लान? अब नुकसान बहुत हुआ है। नुकसान जम्मू शहर में हुआ है, लेकिन जम्मू शहर से बाहर अगर हम बात करें पुंछ शहर को बहुत ज़्यादा जो है डेवस्टेट किया हुआ है। कल रात को रजौरी में बहुत नुकसान हुआ।
टंगधार पहले दिन से निशाना बना है। तो जैसे मैंने अभी कहा, डीसीज़ को वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वो फौरी तौर डैमेज का जो है फाइनल असेसमेंट करके वो असेसमेंट हम तक पहुंचाएं ताकि हम इन घरों को रिलीफ जो है पहुंचाना शुरू करें। इसके साथ साथ कई दिनों से अब हवाई अड्डा हमारा बंद रहा है। उम्मीद करते हैं कि सीज़ फायर के बाद दोबारा हवाई अड्डा खुलेगा और हमारे जो यहाँ से हाजी हज करने के लिए जिनको निकलना था हम भेज नहीं पाए, इंशाल्लाह जैसे ही हवाई अड्डा खुल जाता है तो हम दोबारा हमारे अपने हाजियों को यहाँ से रवाना करना शुरू कर देंगे। वो हमने। अगली खबर, कांग्रेस के बाद अब बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। इससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है। इसमें भारतीय सेना ने अहम और बड़ी भूमिका निभाई है, जिनके सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आज रविवार को निकाली गई। उसमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता चालवड़ी नारायण स्वामी और अन्य नेता मौजूद रहे। बीजेपी की तरफ से भारतीय सेना के सम्मान और समर्थन में निकाली गई तिरंगा यात्रा के दौरान एकजुटता का संदेश दिया गया है। साथ ही वादे से मुकरने के लिए पाकिस्तान पर हमला भी बोला गया है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों को निशाना बनाया और उनकी बेरहमी से हत्या कर दी। भारत सरकार और हमारे जवानों ने इसके खिलाफ 7 मई को जवाबी कार्रवाई की। आज ऐसा समय है कि हम सभी को एकजुट होना है और सरकार के साथ, सशस्त्र बलों के साथ मजबूती से खड़े रहना है। पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि उसने बार बार धोखा दिया है और सीज़फायर का उल्लंघन। भारत माता के हरिओम। बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के। जय जवान, जय जवान, जय जवान। येने बरले, येने बरले। ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ, ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಅಣ್ಣ, ಗಾಡಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ತರ್ಸ, ಸೌಂಡ್ ಗಾಡಿ. बोलो भारत माता की। पोस्ट ऑफिस रोड स्ट्रेट ಒಂದೇ ರೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? 5 ಎಲ್ಲ ದಯಮಾಡಿ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಹಾಡು ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? बोलो भारत माता के। ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲು ವೀರ, ದೇಶ ಕರೆದಿದೆ. पढ़े कट्टू दी। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मयूरी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज।